देखिए वीकेंड है यानी सैटरडे का दिन और आप जानते हैं ना कि सैटरडे के दिन बिग बॉस के घर पर होता है संदीप सिकंद का वार। लेकिन इस बार ये जो वार है ना ये डबल इन्फोर्स्ड है। वो इसलिए क्योंकि संदीप सिकंद के वार के साथ इस बार होगा पब्लिक का भी वार ऑन द बिग बॉस हाउस। बिग बॉस का खेल इस साल बायस्ड है। बकवास मत किया कर मुझसे। अंकिता को कभी भी कुछ भी नहीं बोला जाता। कैप्टन का इज्जत कीजिए आप। बदतमीज। तू है बदतमीज। गधा। तू गधी है। यही है तेरी असलियत। बस। चल कुकड़ा। मुझे कोई रिलेशनशिप में ना यार है ना यार है ना। अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। इस बार भी बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा हमें अफरा तफरी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ को लेकर जो ये इशू उठा है इस हफ्ते वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। देखिए मेरे लिए ना मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे लगता है कि आज भी हम मेंटल हेल्थ को लेकर ना खुली तरीके से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक एपिसोड देखा होगा वहाँ पर भी जो अभिषेक है वो मुनव्वर के कान में जाके मेंटल हेल्थ की बात करता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि मेंटल हेल्थ या अगर आपको किसी डॉक्टर को मिलना है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक को ये बात छुपाने की कोई भी ज़रूरत है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है अभिषेक को डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत है। जब वो तहलका की इविक्शन हुई थी, जब करण जौहर ने एपिसोड होस्ट किया था, तब जिस तरह से अभिषेक का जो रिएक्शन था मुझे नहीं लगता है वो किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो नॉर्मल था। मुझे उसी वक्त लगा था कि दिस बॉय नीड्स हेल्प। अरे भाई रुक जाओ यार, सॉरी। अरे भाई रुक जा। सॉरी 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 सॉरी। अरे सॉरी प्लीज मत ले जाओ यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मुझे लगा बुलाओगे सर, सॉरी। मैं एलिमिनेशन नहीं चाहता, मैं सॉरी। खानजादी के अगर सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स फेक थे और गलत थे तो अभिषेक के क्यों नहीं? मुझे तो लगता है ये सब कुछ एक नाटक है एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट। वायलेंस इज नॉट करेक्ट एंड अभिषेक नीड्स टू गो। प्लीज अंकिता जी प्लीज। अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बस अगर आप मुझे माफ कर सकें प्लीज। मोहल्ले की कैप्टन अंकिता के फैसले के मुताबिक अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। अभिषेक जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। किसी के ऊपर हाथ उठाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब वो बात किसी भी एंगल से किसी भी तरह से उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर पोकिंग की बात करो तो बिग बॉस हाउस में पोकिंग होती है, ये खेल ही पोकिंग का है। और अभिषेक ने हर इंसान को पोक किया है। अगर आपको याद होगा मुनारा ने कहा था कि मुझे मेरी बहनों के बारे में कुछ मत बोला जाए, और अभिषेक ने जोर जोर से बोला था और अभिषेक ने बहुत मतलब डंके की चोट पे कहा था मैं तुम्हें पोक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पोक कर रहा हूँ। तो अगर अभिषेक दूसरे लोगों को पोक करता है और जब कोई उसे पोक करता है तो उसमें हर्ज क्या है? अधूरा इलाज छोड़ के यहाँ पे आया है। अरे कल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी। कल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी ना। करके टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। ईशा एक अजीब लड़की है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है बिग बॉस के दूसरे ही दिन उसने बोला था लव रूम में मेरे को अभिषेक के साथ रहना है। फिर जब अभिषेक रोता था वो उसके साथ जाती थी। मतलब जब तक समर्थ नहीं आया तब तक तो वो ईशा अभिषेक का हमेशा साथ दे रही थी। जहाँ पर समर्थ का सवाल है, मुझे लगता है समर्थ की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो ईशा का बॉयफ्रेंड था, ईशा का बॉयफ्रेंड है, उसके आगे क्या? मुझे लगता है वो अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाया है और वो सिर्फ पोकिंग 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 कर रहा है। ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का स्टैंड ले रहा है, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पे देखते हो वो बिल्कुल सिली लगता है, वो स्टूपिड लगता है। अभिषेक, ईशा, समर्थ तीनों को घर से बाहर निकाल दो, ये टंटाई खत्म करो। और अगर वैसा नहीं कर सकते हो तो ईशा और समर्थ को भी कड़ी पनिशमेंट दो। लेकिन जहाँ तक अभिषेक के इविक्शन का सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस को अभिषेक को वापस बुलाना चाहिए। कंप्लीटली नॉट अलाउड, ही नीड्स टू बी आउट। इट इज़ अ केस ऑफ स्ट्रेट फिजिकल वायलेंस। जैसे सलमान सर ने बहुत बार बोला है कि इस घर से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है।
लेकिन इस बार तो बहुत सारे अनफेयर एविक्शंस हुए हैं, मतलब ऐश्वर्या का ले लो, आप अनुराग का ले लो, मुझे लगता है वो सब बहुत ही अनफेयर था। तो उसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे लगता है बिग बॉस ने खुद गाने में बोला है कि इस साल हम बायस्ड होंगे। मतलब इस बार बिग बॉस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मुझे उस पूरे स्ट्रक्चर से ही प्रॉब्लम है। बिग बॉस ने ये डिसीजन क्यों खुद नहीं लिया, मुझे लगता है वो उससे मेरी नज़रों में बिग बॉस की गरिमा ज़रूर नीचे गिरती है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को लेना चाहिए था। अभिषेक को ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बस अगर आप मुझे माफ कर सकें प्लीज। मोहल्ले की कैप्टन अंकिता के फैसले के मुताबिक अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। ये अंकिता को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कैप्टनसी से विकी जैन को जलन है। आपको इस पर क्या कहना है? देखो, विकी तो मुझे लगता है वो मस्त आदमी है। मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें भी वो कंटेंट दे रहा है और ये मज़ेदार कंटेंट है। मैंने एक मैसेज अंदर डाल के तुम्हें क्या लगा मुझे गाना ऐसे ही याद आ गया? अंकिता जी क्या बोल रहा है गंदी गंदी बातें? ये करूँ प्यार, मैंने सुना। ईशा बता। मुझे देखो, मुझे विकी का गेम अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे मैंने बोला, विकी इस शो को एंटरटेनिंग बनाता है। बदतमीज। तू है बदतमीज, गधा। तू गधी है। बड़ी आई कैप्टन। यही है तेरी असलियत। बस चल कुकड़ा। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं? वहाँ जाके बैठ के खाना नहीं खा सकता? मैं बोल रहा हूँ 6 लोग भूखे हैं वहाँ पे, उनके सामने बैठ के खाना खाऊं क्या? मैं नहीं खा सकता। मैं अकेले नहीं खाना चाहता। कौन सी जगह बची मेरे पास जाने की? मैं कितने बार जाता हूँ उस कमरे में, सुबह शाम तक जाता हूँ। अन्ना का हाथ पकड़ के बैठती है, उसको अपसेट होता है, तू हक करती है, तू करती है, मैं तेरे को फ्रीडम देता हूँ ना उसमें। मुनाफर से बात नारा से नहीं करूँगा तो मुनाफर से नहीं करेगी। जो कर रहा है वो बेशर्मी है। बेशर्मी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल उठ रहा है उन पर कि वो ये जो मुद्दा है, सुशांत का मुद्दा जो है, वो बार बार कंटेंट के लिए लेकर आ रही हैं। आपका इस पर क्या कहना है? खैर, मुझे भी ये लगा है, मुझे भी ये बहुत बार लगा है कि आपको, मतलब आपका एक वो पास्ट है, वो पास्ट अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बार बार रेगुलरली वो पास्ट को लाने की क्या ज़रूरत है? बट आई रियली कैन नॉट से, बिकॉज ऑब्वियसली वो सुशांत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है अंकिता की लाइफ का। तो मुझे नहीं पता कि वो कंटेंट के लिए बोल रही है या वो जेन्युइनली उसे मिस कर रही है। सो आई रियली एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। बट मुझे लगता है कि यस, जैसे जिस तरह सलमान सर सबको टोकते हैं कि बाहर की बातें मत करिए, सलमान सर को उन्हें भी टोकना चाहिए कि बार बार उस इंसान का क्यों जिक्र करना जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बिग बॉस का खेल इस साल बायस्ड है। अंकिता को कभी भी कुछ भी नहीं बोला जाता, तो वेल एंड गुड, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ पूजा तिवारी मिश्रा, एबीपी मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।